स्पिनर्स की चांदी हुई है। मुल्तान के सेकंड टेस्ट मैच से लेके अब तक पाकिस्तानी स्पिनर्स खास तौर पे छाए हुए हैं। इस पिच को लेके इंटरनेशनल हेडलाइंस लगी क्योंकि जो तरीका अपनाया गया इस पिच को खुरदरा बनाने में वो एक तरह से यूनिक था। बड़े बड़े पंखे लगे जो कि इंडस्ट्रियल साइज के थे, और उसके बाद फिर पिच पे खुरपा भी चला ताकि खुरदरी सरफेस बने। फिर उसके बाद पेटियो हीटर्स का इस्तेमाल हुआ ताकि कोई भी मॉइस्चर अगर इस पिच में है तो वो सूख जाए, ताकि ड्राई पिच के साथ ये टेस्ट मैच शुरू किया जाए और ये सरफेस जो है ये पाउडरी से हो जाए, यानी कि ये डिसइंटीग्रेट हो जाए टॉप इसका, ताकि जो हमारे स्पिनर्स खास तौर पे उनको होम एडवांटेज मिले। और एडवांटेज मिला पाकिस्तान को थ्रू साजिद खान और नुमान अली, और रिकॉर्ड साज परफॉर्मेंस, इसलिए कि पहला सेशन जो था वो सिर्फ 2 बॉलर्स पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए और इंग्लैंड ने जो टॉस जीत के एडवांटेज लेना था वो ले नहीं सके क्योंकि पाकिस्तान ने पहले सेशन में 5 विकेटें गिरा दी। और फर्क यही है कि जो पाकिस्तानी स्पिनर्स है खासतौर पे साजिद खान, वो स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर उनको स्पिन ज्यादा मिलता है, उनकी डिग्री ऑफ स्पिन ज्यादा है। फिर ऑफ स्टंप के बाहर से भी वो अटैकिंग है राइट हैंडर्स के लिए। फिर जो स्वीप मारने की कोशिश की इस पिच पे, लो बाउंस है, तो उसमें भी फेल हुआ इंग्लैंड। और बहुत बड़ी एक तरह से आप समझे जो एडवांटेज मिलनी चाहिए थी टॉस जीतने के बाद, वो पाकिस्तान ने उनको हासिल करने नहीं दी। ये तो खैर जो जेमी जिस तरह से खेले उनके विकेट कीपर, और जिस तरह से एटकिंसन ने बैटिंग की, 106 रन की पार्टनरशिप दोनों ने लगाई, ये मुकाबले में वापस लेके आया इस पार्टनरशिप के थ्रू इंग्लैंड की टीम को। अदरवाइज ये मामला जो था वन साइडेड हो जाना था कि इंग्लैंड ने 150-60 में लुढ़क जाना था। बट पाकिस्तान के स्पिनर्स को क्रेडिट देना पड़ेगा, इसलिए कि चाहे जैसी मर्जी स्पिनिंग कंडीशंस हो, आपको बॉल फिर भी अच्छे करने पड़ते हैं क्योंकि स्पिनिंग कंडीशंस पे आपका दिल चाहता है कि आप एक्सपेरिमेंट करें क्योंकि आपको पता है कि पिच रिस्पांस देगी। मगर जो ट्रिक था, जो एक तरह से खास बात थी पाकिस्तानी स्पिनर्स की बॉलिंग में, वो यही थी कि इन्होंने ज्यादा स्ट्रीट स्मार्टनेस नहीं दिखाई, ज्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं की, बल्कि सिंपल चीजों को रखा। खासतौर पर नुमान अली, ये ओल्ड स्कूल के लेफ्ट आर्म स्पिनर है, फ्लाइट करते हैं, डिसीव करते हैं फ्लाइट में। एक जगह बॉल की इन्होंने जिसके इनको इनके समरात मिले। और इसी तरह से जो साजिद हैं, उनका क्लोज ऑफ द स्टंप्स एक तो गेंद स्पिन होता है, रेव्स जिसको कहते हैं ना, जो चक्री होती है बॉल पे, वो खासी होती है जब ये बॉल करते हैं। फिर ऑफ स्टंप की लाइन से भी अटैकिंग लाइन करते हैं, और फिर जब लेग स्टंप को हिट करते हैं तो इनको आइडिया कि कितना बॉल को स्पिन करना है। इंग्लैंड ने खासी बुरी बैटिंग की, एक आधी अच्छी पार्टनरशिप जो उनकी लगी वो लगी, बट स्वीप शॉट खेले, एक लो बाउंसी पिच के ऊपर स्वीप शॉट जो है वो ठीक ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे सीधे बल्ले के साथ खेलना है आपको, फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट जो है वो आपका सतून बनती है इनिंग्स का। जैसे कि इस पार्टनरशिप जो 106 रन की लगी एटकिंसन में और जेमी के, उन्होंने बताया उन्होंने ओरिजिनल बैटिंग की, और पाकिस्तान ने जब अपनी बैटिंग शुरू की तो ठीक ठाक शुरुआत थी, यानी कि उन्होंने भी कोशिश की, अब्दुल्ला ने और साइम ने, कि सीधे बल्ले से खेलें। 3 विकेटें गिर गई पाकिस्तान की, और थोड़े से बैकफुट पे, इसलिए कि अगर इंग्लैंड के टोटल के करीब नहीं पहुंचते हैं, जो कि अगर 260-70 के स्कोर के पास नहीं पहुंचते हैं, तो एडवांटेज बहुत बड़ा इंग्लैंड को मिल जाएगा क्योंकि प्रोग्रेसिवली ये पिच जो है ये खैर ज्यादा स्पिन इससे क्या करेगी, मगर बाउंस जो है वो ऊपर नीचे होता रहेगा। आपने देखा कि जो कामरान गुलाम को बॉल हुआ वो नीचे रहा, तो उनको अपनी बैटिंग जो है पेस के अगेंस्ट इंप्रूव करनी है, फ्रंट फुट पे ज्यादा खेलना है उनको, क्योंकि स्पिन के अगेंस्ट शानदार बैटिंग करते हैं। इस तरह से साउथ शकील स्पिन के अगेंस्ट बहुत अच्छा है, पेस के अगेंस्ट वो भी फंस जाते हैं। सो ये जो मैचअप इंग्लैंड ने किया, कामरान का एकदम से पेसर को लगाया और उनको बोल्ड कर दिया। सो इसका मतलब यही है कि आवाज चली गई है ऑपोजिशन में या सर्किट में फैल गई है कि शायद पेस को उतनी अच्छी तरह से नहीं खेलते हैं जितना कि स्पिन को ये खेलते हैं। बट एनीवे, कोई भी कंप्लीट बल्लेबाज नहीं बनता इतनी जल्दी, सो वक्त लगता है, और इनके पास एडवांटेज है सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस को सामने रख के सिर्फ अपनी बैटिंग को थोड़ा इंप्रूव करना है, इस पिच पे फ्रंट फुट पे रहना अगर पेस लगे हो। सो अब शान मसूद और साउथ शकील के हाथों में है इस इनिंग्स का दारोमदार, उनको लंबी पार्टनरशिप लगानी है। पाकिस्तान ने एडवांटेज ज्यादा इंग्लैंड को लेने नहीं दिया, और इसकी बहुत बड़ी वजह है साजिद खान की बॉलिंग है। देखिए बहुत देर तक अरसे से बाहर रहे, वापस आए, फिर उनकी फिटनेस भी टेस्ट होनी थी, फिर उसके बाद उनका कैरेक्टर भी टेस्ट हुआ, उसके बाद टेम्परामेंट भी, उसके बाद यही नहीं था कि मुल्तान में स्पिनिंग कंडीशंस में एक फ्लूक परफॉर्मेंस थी, उन्होंने बैक किया उस परफॉर्मेंस को। इसका मतलब ये है कि उनके पास हुनर तो जरूर है, और स्पिनिंग पिचेस के ऊपर अब कुछ पाकिस्तान की कहानी बेहतर दिखती हुई नजर आ रही है। स्पिनिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा इंप्रूव दिख रहा है, बट ओवरऑल ये मैच जो है ये इंटरेस्टिंगली पॉइंट है। ये जो बिल्डिंग स्कोर होता है ना 260-70 का, ये मैच जो है ये इंटरेस्टिंग होती है, और इंग्लैंड जो है ये मैच
वो ड्रॉ कर नहीं सकते क्योंकि उनकी मेंटालिटी में ड्रॉ रही नहीं अब टेस्ट क्रिकेट में, या वो जीतते हैं या वो हारते हैं। सो वो कोशिश यही करेंगे कि पाकिस्तान को 250 से पहले ही आउट करें, और पाकिस्तान का जो मुकाबला अब यही है इंग्लैंड के साथ कि किस तरह से कुछ रन्स की लीड ले सके। अगर वो 300 पाकिस्तान कर जाता है तो बहुत बड़ी एडवांटेज होगी। अभी बैटिंग मौजूद है और सलमान अली आगा मौजूद हैं जो कि टेल एंडर्स के साथ बहुत अच्छा खेलते हैं। टेल एंडर्स को खूब अच्छी तरह से बैटिंग करनी है, कॉमन सेंस के साथ बैटिंग करनी है, और कोशिश यही करनी है कि इंग्लैंड के स्कोर के पास पास पहुंचे। आज मैं कहूंगा एट द एंड ऑफ द डे इंग्लैंड स्लाइटली हेड, 3 विकेटें जो पाकिस्तान की वो ले गए, बट पाकिस्तान ने टॉस जीत के इंग्लैंड को आउट एंड आउट एडवांटेज लेने नहीं दिया। तो इस लिहाज से बॉलिंग परफॉर्मेंस शानदार थी।